भाजपा की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास, जो जीजी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका आज सुबह निधन हो गया। वे सुबह उठने के बाद में उनकी स्थिति सही थी। उन्होंने अपने बेटे से चाय मांगी, उन्होंने चाय भी पी। इसके बाद में थोड़ी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बीपी जांचने के लिए कहा, तो बेटे ने बीपी जांचा तो वह सही पाया गया। इसके बाद में शुगर लेवल जांचा तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया। इसके बाद में घर से 500 मीटर दूर महात्मा गांधी अस्पताल, वहां पर उन्हें दिखाने के लिए ले जाया गया। वहां जब दिखाने के लिए लेके जाया गया तो 7 बजे वे अस्पताल पहुंचे और करीब 7:15 बजे उनका निधन हो गया। इसके बाद में पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता ने संवेदना और शोक जाहिर किया है। सूर्यकांता व्यास, जो जीजी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका राजनीतिक करियर बड़ा दिलचस्प रहा। 5 दशक की राजनीति। 1972 में सबसे पहले जिला परिषद की सदस्य नियुक्ति हुई। इसके बाद में राजनीतिक करियर चलता गया और चढ़ाव आता गया। उन्होंने इसके बाद में महिला मोर्चा की कमान भी संभाली। वे भाजपा के महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही। इसके बाद में उन्होंने 1990 में विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ा। माना जाता है कि भैरों सिंह शेखावत की सरकार में उन्होंने वसुंधरा राजे की माता विजय राजे सिंधिया के कहने पर उन्हें टिकट दिया गया। विजय राजे सिंधिया की उनकी नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। उनके कहने पर पहली बार टिकट दिया गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। 1990 में जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद में 1993 में उन्होंने जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा और फिर से जीत हासिल की। लेकिन 1998 में वे हैट्रिक नहीं मार पाई और 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के जुगल काबरा के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2003 में उन्होंने फिर से वापसी की और उन्होंने जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी जीत हासिल की। बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। 2008 में परिसीमन हुआ तो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र बना। जोधपुर में ही सूरसागर विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद में उन्हें सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भी उन्होंने जीत हासिल की और लगातार हैट्रिक मार दी। 2013 के विधानसभा हो या 2018 की विधानसभा, उन्होंने दोनों में ही जीत हासिल की। 2018 में जीत का मार्जिन जरूर घटा, करीब 5 से 7 हजार वोटों का ही जीत का मार्जिन रहा। कड़ी टक्कर रही लेकिन उन्होंने जीत नहीं छोड़ी और जीत हासिल की। 2023 के विधानसभा चुनाव आए तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सबसे दिग्गज और वरिष्ठतम नेता और अजय माने जाने वाली सूर्यकांता व्यास, जिसने 7 बार चुनाव लड़ा और 6 बार विधायक रही, 6 बार जीत हासिल की, उन्हें फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन इस बार नई भाजपा थी, नया नेतृत्व था और टिकट कट गया। उन्होंने टिकट को लेकर कई तरह के आरोप और कई लोगों को लेकर घेरे में भी लिया, लेकिन उनका टिकट कट चुका था। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि टिकट की घोषणा होने से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जाहिर की थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, पार्टी चाहे तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा दे। सूरसागर का टिकट फाइनल हुआ। देवेंद्र जोशी, सूर्यकांत व्यास जीजी का टिकट काट कर जोधपुर के ही जिलाध्यक्ष रह चुके देवेंद्र जोशी का टिकट फाइनल किया गया, जो संघ के और गजेंद्र सिंह शेखावत के नजदीकी बताया जाता है। इसको लेकर जीजी ने कई तरह के सवाल भी उठाए और उन्होंने ये भी कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत पर अंगुली भी उठाई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद में जब टिकट उनका फाइनल हो गया तो जोधपुर शहर विधानसभा, जहां से वे पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी जोधपुर शहर विधानसभा बाकी है, पार्टी चाहे तो मुझे वहां से उतार सकती है, मैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हूँ और मैं चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन पार्टी ने उन्हें रिटायर कर दिया और इस बार टिकट नहीं दिया। नया नेतृत्व था, सभी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, भैरों सिंह शेखावत हो या वसुंधरा राजे या विजय राजे सिंधिया, सभी के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी में किसी न किसी पद पर कार्य किया। ज्यादातर भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली सरकार में विधायक रही, साथ में अशोक गहलोत की सरकार में भी वे भाजपा से विधायक रही और उनका प्रेम जो अशोक गहलोत और जो अ, सूर्यकांत व्यास का प्रेम है, जो किसी से छिपा नहीं है। जब भी कोई विकास कार्य या योजना की बात होती या सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह के उद्घाटन की बात होती या विकास कार्य के लोकार्पण की बात होती तो जीजी मंच पे होती और वे अशोक गहलोत के पास बैठे हुए पाई जाती। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि अशोक गहलोत तो मेरे बेटे जैसे हैं। उन्होंने सभी पार्टियों को बराबर प्यार दिया और सभी पार्टियों ने बराबर उनसे स्नेह रखा। अब जो सूर्यकांत व्यास है, अब 5 दशक की राजनीति के बाद में अब उनका निधन हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है वे अब
निधन के बाद में अब सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। सूर्यकांत व्यास की बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव से बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एम्स के अस्पताल में भी उनके 1 महीने से ज़्यादा इलाज चला। इसके बाद में कई बार ठीक होती, कई बार वे जाँच के लिए जाती। अभी हाल ही में वे ठीक होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की थी उन्होंने। इसके बाद में वे सही थी, घर पर ही थी और आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। इसके साथ ही राजनीति का एक बड़ा युग का अंत हो गया। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।